चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र समेत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब झारखंड और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अब अलग अलग गठबंधन अपनी चर्चा के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में भी सीट फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और अंतिम दौर की चर्चा जारी है। बीजेपी की कोशिश यह है कि वह अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। इसी वजह से सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड, आजसू और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा जारी है और अब यह चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक में जो चर्चा हुई है उसमें बीजेपी 69 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट दी जा सकती है। आजसू को जो है 9 सीटों का जो है कहीं ना कहीं विकल्प दिया गया है। वहीं बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि सहयोगी दल अभी भी कोशिश यह कर रहे हैं कि उनके खाते में कुछ और सीटें आ जाए और उसको लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच एनडीए से जुड़ी हुई पार्टी ये भी जरूर मान रही है कि अगर यह सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में काफी बेहतर हो सकता है और सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसका ऐलान खुद उन्हीं की पार्टी कर चुकी है। हालांकि देखा जाए तो अब बातचीत का जो सिलसिला है वो आखिरी पड़ाव पर है और अगर चिराग पासवान के मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी एनडीए से अलग रुख अपनाकर झारखंड और महाराष्ट्र में भी अलग जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। खबरों के मुताबिक जेडीयू भी 2 सीटों से खुश नहीं है और इसी को लेकर बातचीत लगातार हो रही है। जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं और सीट चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को लगातार नजरअंदाज किया गया, इससे उनकी पार्टी में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर, गठबंधन को लेकर लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार अपने कह सकते हैं कद के मुताबिक जो है बैठकें कर रहे हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है कि जेडीयू और आजसू के साथ उन्होंने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन चिराग पासवान को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसका फैसला आलाकमान तय करेगा। यानी उनके कह सकते हैं उनसे बाहर है यह फैसला लेना कि चिराग पासवान को एनडीए में रखना है या फिर नहीं रखना है। इसी को देखते हुए चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरीके से झारखंड में सक्रिय है। देखना होगा कि अगर बात नहीं बनती है तो क्या चिराग पासवान अकेले झारखंड में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।